example 17. Meters high tower casts a shadow of 24 meters long, casts a shadow meters long at a certain time at the same time a telephone pole casts a shadow of 16 meters height. Full stop. Find the height of the telephone pole. Find the height of the telephone pole. A 15-meter high tower casts a shadow 24 meter long. तो हमारे पास एक 15 मीटर ऊंचाई का एक टॉवर है. तो टॉवर जो है, टॉवर को जब ज़मीन पर लगाया जाता है तो टॉवर सीधा लगाया जाता है, टेढ़ा तो लगाया नहीं जाता. तो ग्राउंड के साथ टॉवर कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा. ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा. क्या बोल रहे हैं? अब 15 मीटर हाई टॉवर, तो टॉवर की हाइट कितनी है? 15 मीटर. और यहाँ पर ज़रूर सन होगा, ठीक. या कोई लाइट का सोर्स होगा, कोई हो सकता है बहुत ऊंची कोई फ्लड लाइट लगी हुई हो, ठीक है. हमने माना कि सन है, तो सन यहाँ पर है, तो सन इसकी शेडो बनाएगा. कितनी बना रहा है? कास्ट का शेडो 24 मीटर लॉन्ग. तो 24 मीटर लॉन्ग शेडो बन रही है. 24 मीटर लॉन्ग शेडो बन रही है, ठीक. उसके बाद फिर ये बोल रहे हैं कि एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम टेलीफोन पोल कास्ट द शेडो ऑफ 16 मीटर हाई. उसी टाइम पर तो सन जो है, सन तो अगर मान लीजिए मैं एक जगह से खड़ा होकर देखता हूँ, तो मैं जब एक जगह से खड़ा होकर देखूँगा तो भाई मैं अपनी बिल्डिंग में से देखूँगा तब भी वो अगर ईस्ट में है तो ईस्ट में ही नज़र आएगा, ठीक है. और कोई बहुत दूर 10-15 किलोमीटर दूर कोई बिल्डिंग है तब भी वो भी यही कहेगा कि भाई ईस्ट में ही है. तो सन की लोकेशन चेंज नहीं होने वाली, सन तो एक ही लोकेशन पर रहेगा, ठीक है. जब सन एक ही लोकेशन पर रहेगा तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं एफ ब्लॉक की जो बिल्डिंग है मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैं सन को देख रहा हूँ, तो वो मेरे को एक पर्टिकुलर हाइट पर नज़र आएगा. हाइट तो फिक्स रहेगी, एक पर्टिकुलर हाइट पर एक पर्टिकुलर एंगल पर नज़र आएगा. अगर मैं वैसे ही चलते और किसी दूसरी बिल्डिंग पर चला गया तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि सन मेरे साथ ही चल रहा है. ऐसा होता है, ऐसा लगता है ना. सन हो या मून हो तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ ही चल रहा है, ऐसा लगता है. तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी एक ही टाइम की बात करी जाए तो एक चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. वो सेम रहता है. तो हम ये कहेंगे
वो सेम ऐसे कि इस पॉइंट पर खड़ा होकर अगर मैं सन को देखूंगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का मेरे को एक जैसे ही नज़र आएगा। अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो इधर से अगर देखूंगा टेलीफोन पोल से होता हुआ भी अगर देखूंगा तो भी वो एंगल थीटा ही होगा, है ना, क्योंकि एट द सेम टाइम सन सेम पोजीशन पर होता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा। तो और जो ये टेलीफोन पोल है, ये टेलीफोन पोल है, टेलीफोन पोल, ये है टेलीफोन पोल DE। ये जो टेलीफोन पोल है इट कास्ट द शैडो ऑफ 16 मीटर हाई, तो ये 16 मीटर लंबी शैडो बना रहा है। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? तो आप ये लिखेंगे सिंस पता नहीं आंसर 10, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे since we are talking about two objects ब्रैकेट में लिखिए पावर एंड टेलीफोन पोल। So at the same time there angles of elevation will be the same, that is angle ACB is equal to angle DFE is equal to theta, दोनों सेम। एंगल ABC is equal to एंगल DEF is equal to 90 डिग्री। ये हो गया। अरे दो एंगल सेम हो गए तो हो गया सिमिलर। क्या लिखेंगे? बाई डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle DEF। एंगल ऑफ एलिवेशन बता दो मुझे। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जनरली कहाँ बनता है? हमारी गर्दन पर बनता है। वो कैसे बनेगा कि जैसे मान लीजिए हम ऐसे सामने किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड के पैरेलल हमारी एक लाइन ऑफ साइट जा रही है। अगर हम बिल्कुल सीधी नज़र से देख रहे हैं तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल हमारी लाइन ऑफ साइट जा रही है। लेकिन अगर हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट जो सीधी जा रही थी वो तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन अब हमने अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर कर लिया, हम ऐसे ऊपर करके देख रहे हैं तो जो हमारी आइज़ है वो ग्राउंड मतलब पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन है उसके साथ में कुछ एंगल बना रही है। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं यही बता रहा था आपको कि अगर मैं एक जगह पर खड़ा हूँ, मैं वहाँ से सन को देखता हूँ, वहाँ से थोड़ी दूर चला जाऊँ जहाँ पर टेलीफोन पोल लगा हुआ है, मैं वहाँ से अगर सन को देखूँगा तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेम बनेगा, ठीक है ना। और हम खड़े किस जगह पर हो रहे हैं? हम खड़े उस जगह पर हो रहे हैं। आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो ना यहाँ पर खड़ी हो जाऊँगी, यहाँ पर खड़ी होकर देखूँगी, मेरे को सन दिखाई नहीं देगा तो पोल के पीछे छुप जाएगा। हमें वहाँ नहीं खड़ा होगा, हमें इस जगह खड़ा होना है जहाँ तक उसकी शेडो आ रही है। आप कभी भी देखिए कि अगर एक पोल है या चलिए कोई इंसान ही है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ और मैं ऐसे खड़ा हुआ और यहाँ से इस टाइल तक मेरी शेडो जा रही है, ठीक है। अब कोई छोटा बच्चा, मेरी बेटी है, वो यहाँ आकर मेरी शेडो पर खड़ी हो जाती है तो उसे पीछे से बल्ब वगैरह नहीं दिखाई देगी, वो मेरी छाया में खड़ी है। वो छाया में खड़ी है तो उसको वो रोशनी पड़ेगी ही नहीं उसके ऊपर। रोशनी कब दिखनी शुरू होगी उसको? वो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, वो कब दिखना शुरू होगा?
जहाँ पर मेरी शेडो खत्म हो रही है उस पॉइंट पर जब वो खड़ी होगी तब वो कहेगी कि हाँ पापा यहाँ से मेरे को बल्ब दिखाई दे रहा है ना, तब ऐसा होगा। वही सेम चीज़ आप बड़े किसी ऑब्जेक्ट के बारे में देखो, तो बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की छाया पड़ रही है, ये बिल्डिंग है, अब ये टॉवर है, टॉवर की छाया पड़ रही है यहाँ तक, तो मैं यहाँ 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 इस पूरी छाया में खड़ा होऊंगा, मेरे को सूरज दिखाई नहीं देगा। हाँ, मैं जहाँ पर जाकर इसकी ये शेडो खत्म हो रही है मैं इस पॉइंट पर खड़ा होकर देखूँगा, मेरे को सन दिख जाएगा। सेम कहानी टेलीफोन पोल के साथ है। टेलीफोन पोल की छाया यहाँ तक पड़ रही है, इस पॉइंट पर आकर यहाँ तो छाया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कहेंगे अरे छाया में बैठा हूँ मुझे तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आकर जब मैं देखूँगा तो मुझे सूरज दिखाई दे जाएगा। तो ये और ये दोनों जगह जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो हमारी आंखों से, हमारी लाइन ऑफ साइट से जो बनता है वो सेम बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एंगल सेम, और चाहे टॉवर हो चाहे टेलीफोन पोल हो वो सीधा ही लगाया जाता है, कोई टेढ़ा तो लगाता नहीं है उसको। आंधी आ जाए तो बात अलग है, आंधी में कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, ठीक है, तो वो 90 डिग्री ये दो एंगल हो जाएंगे। तो दो एंगल मिल गए मेरे को, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। Similar to triangle DEF, you can write that AB upon DE is equal to BC upon DF is equal to AC upon DF। हाँ जी, AB कितना है 15 और DE टेलीफोन पोल की हाइट है वो मुझे कैलकुलेट करनी है, मुझे नहीं पता है। BC कितना है 24 और EF कितना है 16 और AC और DF कितना ये हम नहीं जानते और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो हम तो इतने से काम चला रहे हैं। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 8 से करो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 15 अपॉन DE, D अपॉन 2, 3 DE टेलीफोन पोल काफ़ी ऊंचा है, 10 मीटर बहुत होता है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे हो गया क्लियर? जल्दी बहुत ही निकालने की क्वेश्चन, जल्दीबाजी में रहते हो तो समझ गए ना ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 18 में है A street light bulb is fixed on a pole 6 meter above the level of street, ठीक है, बना रहा हूँ। ये भी वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन वाला ही क्वेश्चन है ये भी। अगला देखिएगा, ये है एग्जाम्पल नंबर 18। Street light bulb is fixed on a pole street light bulb is fixed on a pole 6 meter above the level of street, above the level of street. Full stop. If a woman of height 1.5 meter height 1.5 meter casts a shadow of 3 meter casts a shadow
Find how far she is away from the base of the pole. Find how far she is away from the base of the pole. A street light bulb is fixed on a pole 6 meter above the level of street. तो एक street light bulb है, उसमें क्या it is fixed on a pole 6 meter above the level of street. तो 6 मीटर 6 मीटर की ऊंचाई पर एक स्ट्रीट लाइट बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट द शैडो ऑफ 3 मीटर, फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ठीक है, तो इस बार शैडो जो है ना वो सनलाइट की वजह से नहीं बन रही है, इस बार ये जो स्ट्रीट लाइट का जो बल्ब है इसकी वजह से बन रही है। बल्ब कहाँ पर लगा हुआ है? बल्ब यहाँ पर पॉइंट ए पर लगा हुआ है। यहाँ पर एक लेडी खड़ी है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसकी जो शैडो है शैडो भी लेंथ है 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ ए बी सी बी, ये हो गया 3। ए से ई को ज्वाइन, ए से ई को क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर शैडो में खड़े रहेंगे तो हमको बल्ब दिखाई नहीं देगा। अगर शैडो में खड़े रहेंगे तो बल्ब दिखाई नहीं देगा, हमें बल्ब दिखाई कहाँ से देगा? जब हम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमने मान लिया थीटा, ये भी है सीधी खड़ी होगी 90 डिग्री एंगल है। स्ट्रीट लाइट है, तो स्ट्रीट लाइट का जो पोल है वो भी सीधा ही होगा, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, BC बताना है। फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द पोल, अब ये बताना है पोल से कितना दूरी पर खड़ी हुई है। बताइए, समझ में आ गया क्वेश्चन? फिगर समझ में आ गई? बताओ, समझ में आ गया? हाँ भी, सवाल क्लियर है? चलिए जी, तो अब जरा देखते हैं, वो पूछ रहे हैं फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, वो पोल के बेस से कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। तो दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, कौन कौन से बताओ जरा? एक तो ए बी सी है क्या? ए बी डी है। अच्छा, दूसरा सी। बहुत बढ़िया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, दिखाई दे रहा है। दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल और एक एंगल तो कॉमन है थीटा, तो दोनों में ही है। तो दो एंगल हो गए ना सेम, दो एंगल सेम हो गए तो सिमिलर हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो रेशियो निकालो एक्स की वैल्यू। कर डाला क्या? ओ चलिए जी, इधर करता हूँ। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECD की अगर बात करें तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECD
इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC इज इक्वल टू थीटा। भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सीक्वेंस समझ में आया। तो सीक्वेंस तो यही हो जाएगा ABD और ECD, यही सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECD। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECD। ये दो ट्राइंगल जो है ये हमारे डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। अब इनका साइड्स का रेशियो, तो पहला दूसरा अल्फ़ाबेट AB, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट EC, AB अपॉन EC, इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट BD और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट CD, तो BD अपॉन CD, इसका पहला तीसरा अल्फ़ाबेट AD और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट ED, AD अपॉन ED। ये तीनों रेशियो इक्वल हो गए। अब देखिएगा AB कितना है 6 मीटर, ठीक, यहाँ लिखेंगे 6 और EC कितना है 1.5, 1.5, BD कितना है BD x प्लस 3 और CD कितना है 3 और AD भी नहीं पता मेरे को, ED भी नहीं पता, तो इसको छोड़ दो, इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरे को तो इन दोनों से मतलब था x निकालना है। 1.5 1 जा 1.5 2 जा 1.5 2 जा 3 होता है, तो x प्लस 3 इंटू 1 क्या हो गया, सिर्फ x प्लस 3 और 6 2 जा 12, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 यानी कि 9 मीटर। वो 9 मीटर दूरी पर खड़ी हुई है वहाँ से, स्ट्रीट लाइट से, स्ट्रीट लाइट के बेस से 9 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है। सही है। अच्छा जी, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19 देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, लेग्स ब्रैकेट में लिखिएगा, साइड्स अदर देन द हाइपोटेन्यूज। Other than the hypotenuse of a right triangle are of lengths triangle are of lengths 16 centimeter and 8 centimeter, 8 centimeter, so and the lengths of side of the side of the largest square and the lengths of side of the largest square that can be inscribed in the triangle that can be inscribed in the triangle। अब आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज। तो हमको
ये बोला है कि हाइपोटेन्यूज के अलावा वाली जो साइड्स हैं उनको इन्होंने लेग्स बोल दिया, तो एक परपेंडिकुलर एक बेस, किसी को भी आप परपेंडिकुलर किसी को भी आप बेस मान सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो या बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो। अच्छा, ऑफ राइट ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर हो गया, चलिए परपेंडिकुलर को मान लो, चलो जो भी है, लग तो ये बड़ा है, और चलिए 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। बताइए जी कैसे करेंगे। अब ये कुछ स्क्वायर जैसा लग रहा है, अंदर जो बना है 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। मेरे को इसकी लेंथ बतानी है, स्क्वायर की लेंथ बतानी है, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, ठीक। और स्क्वायर जो है वो कह रहे हैं ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। लार्जेस्ट स्क्वायर, तो लार्जेस्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे इसके अंदर स्क्वायर बनाना है, तो इसके अंदर कितने स्क्वायर बना सकते हैं, इसके अंदर तो इनफाइनाइट स्क्वायर बना सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है वो स्क्वायर यहाँ पर टच ही कर रहा हो। तो हम ये कहेंगे लार्जेस्ट स्क्वायर तो वही होगा जो यहाँ पर टच कर जाएगा, क्योंकि फिर उससे बड़ा अगर मैं बनाने की कोशिश करूँगा तो वो ट्रायंगल के बाहर निकल जाएगा स्क्वायर। तो ऐसा एक ही स्क्वायर होगा लार्जेस्ट स्क्वायर। तो लार्जेस्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब वो इसके हाइपोटेन्यूज को, बेस को, दोनों को टच कर रहा होगा। नहीं तो बीच में बनाना है आपको, बनेगा ये बना दिया मैंने स्क्वायर, ये बना दिया, ऐसे ये किधर बना दिया, किधर हज़ारों बना दिया अपने स्क्वायर, कितने में बना दिया, तो वो सबसे बड़ा स्क्वायर थोड़ी होगा। तो सबसे बड़ा स्क्वायर तो हमारे पास एक ही होगा, जो कि इस साइड को भी टच करेगा, इस साइड को भी टच करेगा। यहाँ तक समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जब ये स्क्वायर है तो भाई ये इसकी साइड को मैंने x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो लेट द, पहले तो इसको लेटो ए, ये वाला पॉइंट बी, ये सी, ये वाला पॉइंट डी, ये ई और ये एफ, और ये एफ, ये है। हमने इसको x सेंटीमीटर मान लिया, तो भाई ये भी x है, ठीक है, और ये भी x है। तो ये ऊपर वाला कितना बचा बताएंगे, 16 माइनस x सेंटीमीटर, बोलो समझ गए, ठीक है। भाई टोटल लेंथ 16 थी, तो 16 माइनस x। अब इसी तरीके से ये वाला जो है ये भी x है, ये जो बचा है ये कितना हो जाएगा 8 माइनस x। बताइए सही क्या करूँगा, ट्राइंगल्स तो सिमिलर प्रूफ कर देंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ए सी ई और एफ डी, ये दिखाई दे रहा है ना, डी लिखा हुआ थोड़ा छोटा लिखा है, सही है, सिमिलर प्रूफ करते हैं। in triangle ACE
triangle ACE and triangle FDE. ACE और FDE जो ट्राइंगल है इसमें अब ये कहेंगे एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल FDE इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये कहेंगे कि एंगल AEC इज इक्वल टू यानी कि एंगल AEC ये वन एंगल और एंगल FED लिखिएगा कॉमन एंगल। कॉमन एंगल हो गया तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ACE is similar to triangle FDE। triangle ACE और triangle FDE सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो। क्या हो जाएगा AC अपॉन पहला दूसरा अल्फाबेट होगा यहाँ से AC अपॉन FD, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CE अपॉन DE, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AE अपॉन FE। तो भाई AC कितना है, ये पूरा AC जो लेंथ है तो 16 सेंटीमीटर था, तो लिखिए 16। और FD कितना है, FD तो X है, लिखो X इज इक्वल टू CE कितना है, C से लेकर E तक ये पूरा का पूरा 8 था, लिखिएगा 8। और DE कितना है, DE बचा हमारे पास 8 माइनस X। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें पहले, 8 × 8, 8 × 16। और AE और FE, AE और FE हमारे पास है भी नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास X × 1 X इज इक्वल टू 2 × 8 माइनस X। तो X इज इक्वल टू 16 माइनस 2X, इसको इधर ले आओ, X plus 2X is equal to 16, 3X is equal to 16, तो X is equal to 16/3 सेंटीमीटर। तो ये साइड होगी उस स्क्वायर की, क्योंकि लार्जेस्ट स्क्वायर होगा विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्रायंगल। सही है, ठीक, बस ये इतना करिए। और ट्रायंगल्स के ना NCERT से, RD से, RS से जो भी CBSE वाले क्वेश्चन दिखाई दें, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाते रहेंगे जिसमें और ट्रायंगल में कुछ है नहीं। तो जो भी आपको क्वेश्चंस दिखाई दें, आप RD उठा लो, RS इंटरवल है तो RS इंटरवल उठाओ, उसमें आप ये देखेंगे एग्जांपल्स हैं या फिर एक्सरसाइज है, उसमें लिखा है CBSE 2004 जैसे एग्जांपल नंबर 40 है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक्सरसाइज में देखेंगे CBSE 2009, तो जहाँ पर भी CBSE वाले क्वेश्चन दिखाई दें वो सारे कर दो। ठीक है, NCERT तो आराम से हो जाएगा, हमने इतने क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, चलिए जी, ओके।